नमस्ते। क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल जिस तरह से भारतीय टीम ने सेंचुरियन में आत्मसमर्पण किया, उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो बल्लेबाजी है वो अभी सेंचुरियन की पिच यानी साउथ अफ्रीका का जो माहौल है उसमें ढल नहीं पाई है। अब आप कहिए कि ढल नहीं पाई है का क्या मतलब है कि T20 हो गया, वनडे हो गया, उसके बाद देखिए टेस्ट में जो प्लेयर खेल रहे हैं वो प्लेयर जो है T20 में नहीं खेले, वनडे में नहीं खेले। वनडे में कुछ एक दो प्लेयर खेले हैं, जैसे मुकेश कुमार की बात कर रहा हूं मैं, तो वो खेले। और उसके बाद बात करें अगर श्रेयस अय्यर खेले हैं और एक दो प्लेयर और हैं, तो कहने का ये मतलब है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम इस समय खेल रही है वो पुरानी टीम है जो ओडीआई खेल रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कल ये कि जो चर्चा का विषय रहा वो ये कि विराट कोहली जो है वो अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाए, एक्सटेंशन नहीं दे पाए। तो विराट कोहली के बारे में देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कहा था कि जो ट्राई सीरीज चल रही थी इससे पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए साउथ अफ्रीका की टीम, लोकल टीम से और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच में, तो वहां पर विराट कोहली नहीं थे, वो घर गए हुए थे। तो उसकी वजह से एक एक्सरसाइज करने का भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, बल्लेबाजी का अभ्यास यानी वहां के जो वातावरण है उसके अनुकूल भी उन्हें सामंजस्य बैठाने पाने में दिक्कत हुई। सेम यही बात जो है भारतीय टीम के जो कोच है उन्होंने भी यही बात कही, विक्रम राठौर ने भी, कि विराट कोहली जो है वो उन्हें अभ्यास का ज्यादा मौका नहीं मिला है साउथ अफ्रीका में। तो उसका भी एक बड़ा कारण रहा कि वो अपने स्कोर को बड़े रन में तब्दील नहीं कर सके। और यही कारण था कि देखिए वो जिस तरह से खेल रहे थे, वो 37-38 रन उन्होंने बनाया और एक अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि कैसिडो रबाडा एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे तो उन्होंने विराट कोहली को बाहर जाती गेंद पर आउट किया उनको। जिस गेंद पर विराट कोहली आउट हुए, मुझे लगता है कि अक्सर विराट कोहली इस तरह की गलती नहीं करेंगे या जिस तरह की गलती अभी उनसे हुई है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुए, मुझे लगता है कि वो और अच्छा कर सकते थे। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अच्छे थे जो अपनी इनिंग को कम से कम दो, आप यूं मान के चलिए कि 100 से ऊपर कोई एक बल्लेबाज ले जा सकता था और एक बड़ी साझेदारी कम से कम 150-200 रन की कर सकता था। लेकिन वहां गलती श्रेयस अय्यर से भी हुई। और वो जिस तरह से मैंने बार बार कहा कि देखिए पिच पर रुकने की जरूरत है, पिच पर जितना रुकेंगे, कल की वीडियो में भी कहा, जितना रुकेंगे उतना ज्यादा फायदा भारतीय टीम को होगा। खैर, जो भी हो, कल की बॉलिंग की अगर बात करें तो आंद्रे बर्गर जो कि अपना बहुत ही कम समय में उन्होंने T20, वनडे और टेस्ट में पदार्पण किया है। मुकेश कुमार भी भारतीय टीम के हैं जिन्होंने 15 मैचेस में ही T20 और वनडे और उसके बाद टेस्ट में उन्होंने पदार्पण कर लिया अपना, मतलब 15 मैच खेल कर ही। तो उसी तरह से आंद्रे बर्गर भी हैं, उन्होंने 12 मैच खेल कर ही वो जो है पदार्पण टेस्ट में किया है। तो ये दो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका और भारत की तरफ से, जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें ये रिकॉर्ड बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और मैं बता दूं आपको कि कल जिस तरह की बॉलिंग खासकर आंद्रे बर्गर कर रहे थे, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम थोड़ी सी असहज नजर आ रही थी। हालांकि उनको विकेट उतने नहीं मिले, विकेट मिले रबाडा को। रबाडा जो है वनडे में नहीं थे, T20 में। एक इंपॉर्टेंट चीज और रही कल, वो ये कि कैसिडो रबाडा जब बॉलिंग कर रहे थे तो बॉलिंग करते समय भारतीय क्रिकेट टीम जो जिस तरह से उनको फ्लिक करने की कोशिश किसी बल्लेबाज ने किसी नहीं हुई, वो एक बहुत बड़ी गलती रही। दूसरा ये कि अगर कैसिडो रबाडा की जो बॉलिंग देखेंगे, जो आउट स्विंग वो कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आउट स्विंग के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो जितने भी बल्लेबाज थे, जो भी इंक्लूडिंग विराट कोहली, वो ज्यादातर स्टंप के सामने से उनको खेल रहे थे। मेरा कहने का मतलब था कि थोड़ा ऑफ साइड जाकर उन्हें खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि वो जो स्पेस बन रहा था बीच में बल्लेबाजी करते हुए, वो ऑफ साइड में जाने के बाद कम होता और वो चांस जो कैच आउट के हैं वो कम बनते। और आउटसाइड जाती हुई गेंदों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज के टूर में भी अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम यही गलती करती है और साउथ अफ्रीका में भी यही गलती कर रही है। कल इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि जो केएल राहुल की पारी रही वो मुझे बहुत जबरदस्त लगी। केएल राहुल जिस तरह से पिछले एक साल में उन्होंने अपने आप को ढाला है, खासकर चोट से उबर कर जब से आए हैं वो, तो संकट मोचन पारियां उन्होंने बहुत सारी खेली हैं। वनडे वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, चाहे T20, इधर आप इधर अगर बात कर लीजिए, एक दिवसीय मैचों की बात कर लीजिए, या फिर अभी अगर टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, 70 रन की जो वो पारी उन्होंने खेली है, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर के साथ जब वो साझेदारी कर रहे थे वो सबसे बढ़िया इनिंग मुझे लग रही थी उस दौरान, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है एक बल्लेबाज के तौर पे भी वहां पे शामिल थे, तो एक अच्छा लय नजर आ रहा था। हालांकि अभी बात करें अगर मोहम्मद सिराज हैं उनके साथ, लेकिन एक चांस थोड़े से ऐसे होते हैं कि वहां जो है बॉलर और एक बैटर सामने सामने हो तो थोड़े से विकेट गिरने का एक डर होता है मन में, तो थोड़ा सा बल्लेबाज संभल कर खेलता है और ज्यादा ज्यादा चांस खुद लेता है। लेकिन शार्दुल ठाकुर के केस में ऐसा था कि शार्दुल ठाकुर खुद भी खेल रहे थे और केएल राहुल भी सामने थे, तो दोनों ही बल्लेबाज जो है वो बहुत ही इत्मीनान में थे। और चूंकि शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर है तो वो विकेट गिरने का डर थोड़ा सा कम था।
तो बारिश के कारण थोड़ा सा मैच रुक गया और भारतीय टीम किसी तरह से 200 क्रॉस कर सकी। मुझे लगता है कि अगर 250 तक भी भारतीय क्रिकेट टीम पहुंचती है तो वहां से साउथ अफ्रीका के जो विकेट है वो बहुत जल्दी जल्दी गिराने होंगे भारतीय टीम को। 100-150 रन की कम से कम अगर लीड लेनी है तो, और या 50 रन की भी लीड लेनी है तो कम से कम भारतीय क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स मुझे जो बात में मुझे जो लग रहा है वो ये कि शार्दुल ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और उनका जो क्रूशियल रोल हमेशा रहा है टेस्ट में, मुझे लगता है यहाँ पर वो प्रभावी नजर जरूर आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच और आपको वो नजर भी आ जाएगा वो चीज कि उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे क्यों इतना फोर्स मत देना। जब रबाडा इतने दिन बाद वापस लौट कर ये कर रहे हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय से लगातार वो बॉलिंग करते रहे, मुझे लगता है कि आप उनको जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखते रहिए क्या होता है। और के एस भरत की जगह केएल राहुल को विकेट कीपिंग देना ये एक अच्छा फैसला रहा, क्योंकि अगर के एस भरत होते तो मुझे लगता है वो इस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाते और जहां पे केएल राहुल ने की तो विकेट कीपिंग की जगह एक अच्छा निर्णय भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रहा कि उन्होंने केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर भी शामिल किया। हालांकि केएल राहुल टीम में रहते लेकिन बतौर विकेट कीपर शामिल करना एक फायदे का सौदा रहा और ये एक अच्छा फैसला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से आंद्रे बर्गर ने शुभमन गिल को आउट किया और यशस्वी जायसवाल को आउट किया, वो ये दिखाता है कि दोनों को एक्सपीरियंस की कमी साफ साफ नजर आ रही थी और यही कारण है कि शुभमन गिल बहुत निराश कर रहे हैं, भारतीय टीम को बहुत निराश किया उन्होंने पिछले 1-2 महीने में। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शुभमन गिल ने बहुत निराश किया। यशस्वी जायसवाल मुझे लगता है टेम्परामेंट की बात है, वो दोबारा दूसरे इनिंग में अच्छा करेंगे, लेकिन शुभमन गिल से जो उम्मीदें हैं मुझे लगता है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी को। खासकर बात करें पिच पर जो देना चाहिए, बार बार देखिए पिच पर देने के बजाय ज्यादा आप अगर ज्यादा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे साउथ अफ्रीका में तो वहां आप अपनी विकेट गंवाएंगे, जो चीज साफ नजर आ रही थी शुभमन गिल में। तो मुझे लगता है कि अगर फ्रंट फुट का इस्तेमाल कम करें और रुक कर अपनी जगह पर थोड़ा इत्मीनान रखें तो शायद वो सरवाइव कर जाएंगे और अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद वो अपने आप खेलते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ये एक चीज है। रोहित शर्मा के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि आप जानते हो किस तरह के बल्लेबाज हैं, इस तरह की चीजें होते रहती हैं और वो बहुत काफी वर्ल्ड कप के बाद वो पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें आप सामने आएंगी। विराट कोहली का मैंने बता ही दिया कि अब एक्सरसाइज की बात है, दूसरी इनिंग में आप देखेंगे बदले बदले नजर आएंगे दोनों ही, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो देखते रहिए कि बड़ा अच्छा मैच चल रहा है और बारिश ने चूंकि खलल डाल दिया अंतिम में, तो लगभग 60 ओवर का मैच हुआ है और आप देखते हैं आगे किस तरह से बल्लेबाजी भारतीय टीम करती है, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके हैं। मुझे लगता है 50-60 रन भी अगर जुड़ जाएंगे तो 250 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहली इनिंग के हिसाब से। तो देखते रहिए, कुल मिला के भारतीय टीम के लिए एक अच्छा समय रहा।